नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में 5900 प्लस जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो सभी अपने विद्यालय आवंटन को लेकर लगातार प्रतीक्षारत हैं। तो ऐसे में हम सचिव सर की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है। एक मुलाकात के बाद, एक वार्ता के बाद ऑफिशियल अपडेट है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो यहाँ से आप यह 99% जान पाएंगे कि विद्यालय आवंटन का जो पूरा सर्कुलर है वो कब तक जारी हो जाएगा। इसके साथ ही एक और पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में क्या चीजें लिखी हैं ये आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन सभी चीजों से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, वो आप समझ सकते हैं। और इस समय चुनाव का परिणाम आ चुका है और रिजल्ट पूरा क्लियर हो गया है। आज 5 जून है जब मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, और 6 जून शाम को 5 बजे के बाद आचार संहिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये आप जानिए, 4 तारीख को नहीं खत्म होनी है, 6 तारीख को खत्म होनी है, ठीक है। यानी कि कल शाम 5 बजे से आचार संहिता खत्म हो जाएगी, और उसके बाद किसी भी तरह के जो ऑफिशियल आदेश हैं वो जारी हो पाएंगे, चाहे वो नए विज्ञापन के हों या जो भी हो, हर तरह के ऑफिशियल आदेश जारी हो पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 15 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 5900 प्लस लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उन सभी को विद्यालय आवंटन करने का आदेश दिया गया है। और उसी दौरान चुनाव की यह प्रक्रिया चल रही थी, जिस कारण से प्रक्रिया लेट हुई। लेकिन इस दौरान सचिव सर से अन्य लोगों से मुलाकात हुई और सब ने पूरी तरह से स्पष्ट कहा था कि हम 4 जून के बाद विद्यालय आवंटन कर देंगे। तो अब 4 जून तो हो चुका है, आज है 5 जून। तो अब विद्यालय आवंटन को लेकर बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले ये जो पत्र आया उसे आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और इसी दौरान वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी 12,460 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आने वाली है। ये जो पत्र है ये ऑफिशियल है, और ये पत्र कल ही जारी हुआ है दोस्तों, 4/6/2024 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर की तरफ से। उन्होंने जो पत्र जारी किया है अपने समस्त खंड शिक्षा, नगर शिक्षा जो उनके अधिकारी हैं बिजनौर के, उनके लिए पत्र जारी किया है, जहां पर उन्होंने इसका जो विषय है उसमें बताया है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, तैनात शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की संख्या का जो विवरण है वो अपडेट नहीं हुआ है। उस कारण से इस पत्र को जारी किया गया। इसमें इस पत्र में एक लाइन ये भी मेंशन है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो कार्यवाही है वो की जानी है। इसी कारण से इस चीज को अपडेट भी करना है। तो हर एक पत्र में आप देख रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन एक महत्वपूर्ण है विषय है, और इसको लेकर कार्यवाही लगातार हो रही है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें साफ किया गया है कि आप सभी को निर्देश दिया गया था कि 30/5/2024 तक प्रत्येक दशा में आप ये जो डाटा है वो मानव संपदा पोर्टल पर फीड करिए, ठीक। उसके बाद निर्देशित किया गया, बताया गया कि ये सभी चीज़ें 30/5/2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये सभी चीज़ें सूचनाओं सहित जो है दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर उपलब्ध करानी थी, ठीक है, लेकिन उपलब्ध नहीं हुई थी। और इसी को लेकर यहाँ पर ये जो आला खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जैसे नंबर 1 पर श्री मुकेश कुमार जी हैं, तो कुल मिलाकर 14 खंड शिक्षा अधिकारी, सॉरी 15 खंड शिक्षा अधिकारी जो बिजनौर के हैं उनको यह पत्र प्रेषित किया गया है। और कहा गया है कि जो डेटा अपलोड करने की बात कही गई थी, तो डेटा जहां जहां भी नहीं क्लियर हुआ तो इसको 4 तारीख को ही 2 बजे तक हर हाल में क्लियर करिए, अपडेट करिए। इसको यहाँ पर लेकर बड़ी कार्यवाही के आदेश दिए गए। तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ये जो आवंटन को लेकर डेटा फीड की बात है वो लगभग सभी जिलों में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस चीज को आप पहले ये जान लीजिए, ठीक है। यानी कि डेटा फीडिंग का जो पूरा कार्य है लगभग पूरे 51 जिलों में कंप्लीट हो चुका है। जैसे कुछ बिजनौर जिला है या अन्य कोई जिला है तो यहाँ पर भी इस चीज को अब पूर्ण कर लिया गया है, ठीक है। जहां नहीं हुआ था उसको तत्काल करते हुए पूर्ण कर लिया गया है, क्योंकि सचिव साहब ने अपने आदेश में पूरी तरह से कहा था कि अगर आप फीड नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेवार आप होंगे, कोई कार्रवाई होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इस कारण से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है और ये पूरी तरह से तैयार है।
अब ये डेटा पूरी तरह से फ़िल्टर होकर मानव संपदा के एनआईसी पोर्टल पर पूरी तरह से अपडेट होना है और ज़िलेवार अपडेट होना है कि मान लीजिए कि उन्नाव ज़िले में या किसी अन्य ज़िले में कितने कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिला है, यानी कितने चयनित शिक्षक हैं। किसी ज़िले में अगर 100 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, तो उसी हिसाब से 100 विद्यालय वहाँ पर यहाँ पर आपके समक्ष दिखाए जाएँगे थोड़े-थोड़े करके। तो वो 100 विद्यालय यहाँ पर सिलेक्ट करके एनआईसी के पोर्टल पर डाले जाएँगे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय डाले जाएँगे, एकल डाले जाएँगे, बंद विद्यालय सबसे पहले बंद विद्यालय डाले जाएँगे, उसके बाद एकल डाले जाएँगे और फिर उसके बाद भी अगर 100 संख्या पूरी नहीं होती है या 50 संख्या जो भी है, जितने भी नियुक्ति पत्र बँटे हैं एक जिले में, नहीं पूरी होती है, तब फिर अन्य जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है उनके विद्यालयों के नाम डाले जाएँगे। तो ये कार्य जो है वो शासन स्तर से चालू हो चुका है और जानकारी के अनुसार ये जो कार्य है वो 1 से 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। और इसी को लेकर आज एक फ़ोनिक वार्ता हुई है सचिव सर से, जहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस वार्ता को समझ लीजिए, फिर हम आपको और बड़ी अपडेट देने वाले हैं, एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और कन्फर्म बताने वाले हैं कि कब तक आदेश आ जाएगा। देखिए 12,460 अवशेष बचे हुए चयनित शिक्षक साथियों को यथोचित अभिवादन है। आज पुनः माननीय बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्रीमान सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से फ़ोन पर वार्ता, यहाँ पर देखिए फ़ोन पर वार्ता किया। वर्तमान समय में माननीय जी लखनऊ में थे, यानी आज लखनऊ में हैं, वहाँ पर उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई है। उन्होंने आज दोबारा विश्वास दिलाया है कि जल्द ही सर्कुलर जारी करेंगे। देख लीजिए साफ तौर पर कि जल्द ही सर्कुलर जारी करेंगे। विद्यालय के लिए आप लोग से वचन देता हूं कि जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करवाने का अथक प्रयास कर रहा हूं, ये उनके माध्यम से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि हर हाल में विद्यालय आवंटन हो जाएगा और साथ में ये भी कहा है जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन हो जाएगा। और उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि कल जो है सचिव सर प्रयागराज में रहेंगे, ठीक है, प्रयागराज में उपस्थित रहेंगे। तो जो भी लोग सचिव सर से कल प्रयागराज में मिलना चाहते हैं वो 11 बजे के आसपास वहाँ पर उपस्थित रहें कार्यालय में। सब लोग साथ मिलकर वहाँ पर फेस टू फेस मुलाकात करेंगे और दोबारा से उनसे प्रार्थना करेंगे कि सर जो है सर्कुलर जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो कल यहाँ पर पूरी तरह से फिर से मुलाकात होगी। आज फ़ोनिक वार्ता हुई और फ़ोनिक वार्ता से पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हुई कि सर्कुलर जारी होगा। अब क्या कैसे चांसेस हैं, कब तक आएगा, इसको लेकर थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मानव संपदा पोर्टल पर जो अपडेट होना था रिक्त पदों का डेटा वो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है और आने वाले 1 से 2 दिन में एनआईसी पर विद्यालयों का पोस्ट के अनुसार डेटा भी अपडेट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण आप बात समझ लीजिए। अब इसके बाद ये जो आपकी तारीख है, ठीक है, कौन सी 6, 7, 8 कल से, ठीक है, 6, 7, 8, 6 जून, 7 जून, 8 जून, ये जो 3 तारीख है इसमें 90% चांसेस हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन का जो पूरा सर्कुलर है वो जारी हो जाएगा 90%। लेकिन दोस्तों जो अगला हफ्ता है जो कि 10 तारीख से शुरू होगा, 10 जून से, ठीक है, मंडे से, ये 10 जून वाला जो हफ्ता है वो यानी कि अगला जो हफ्ता ये सबसे महत्वपूर्ण है और 99% चांसेस हैं कि अगले हफ्ते में ही चांसेस हैं पूरा सर्कुलर जारी होगा। तो 2 तरह से ये संभावना ये भी बन रही है कि हो सकता है कि सचिव सर से लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्राइडे या सैटरडे में अगर ऑफिस खुलता है तो, नहीं तो फ्राइडे को हो सकता है कि सर्कुलर आ जाए, ठीक है, यानी कि कल नहीं परसों, समझ रहे हैं। अगर नहीं आता है ऐसी दशा में तो अगला जो हफ्ता है उस हफ्ते में हो सकता है कि मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, किसी दिन भी आ सकता है, यानी कि मंडे से फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में किसी दिन भी 99% चांसेस है कि सर्कुलर जो है पूरा आ जाएगा। एक ये बड़ी खुशखबरी है। ये मैं आपको बता दूं कि अगला जो हफ्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी में सर्कुलर आने की पूरी जानकारी मिल रही है। इस हफ्ते के 2-3 दिन भी मैंने जोड़े हैं कि हो सकता है, मैंने क्या कहा, हो सकता है कि रिक्वेस्ट करने पर, बार बार लोगों की मुलाकात करने पर, जैसे आज हुई कल फिर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सर्कुलर इसी हफ्ते में आ जाए, ठीक। नहीं तो अपने मन से सचिव स्तर से, शासन स्तर से अगले हफ्ते जो है सर्कुलर आपका आने जा रहा है। 12,460 विद्यालय आवंटन का आदेश आने जा रहा है और यहाँ पर ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो अगले हफ्ते में विद्यालय आवंटन का कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा और उसके अगले हफ्ते में विद्यालय खुलेंगे और 18 तारीख को जैसे ही विद्यालय खुलेंगे आप
पहले दिन ही जाकर अपने विद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ये भी कन्फर्म अपडेट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 99% चांस है अगला हफ्ता 10 तारीख वाला, क्योंकि उसी हफ्ते में आदेश आएगा और उसी 4-5 दिन में समस्त 51 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और अगले हफ्ते में जैसे ही विद्यालय खुलेगा 18 तारीख को, सभी लोगों को अपने अपने विद्यालय में ज्वाइन करने का भी मौका रहेगा। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है अगले हफ्ते का। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी। बाकी इसके अलावा कल जो मीटिंग होगी, कल जो मुलाकात होगी, उसके बाद अगर और कुछ अपडेट निकल कर आएगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।